दोस्तों कण्व नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 8 मार्च महिला दिवस है और 8 मार्च को ही होली है, तो ये पूरा सप्ताह महिलाओं के नाम है। इस पूरे सप्ताह को महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और कोटद्वार में विभिन्न समारोह महिला दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे हैं। और हम भी कण्व नगरी लाइव के माध्यम से कोटद्वार की उन महिलाओं से आपको मिलाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं जो समाज में रह के बहुत सुंदर कार्य कर रही है। कल आपने देखा होगा कि हमने आपको कौशल्या जखमौला जी से मिलाया था, जो पूर्व शिक्षिका हैं और इंग्लिश की टीचर होने के बाद बहुत अच्छी कविता मैम करती थी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आज एक और महिला से आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ, माधुरी डबराल जी से। माधुरी डबराल जी वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रही है और बहुत सुंदर कार्य पिछले 20 वर्षों से दोस्तों कर रही हैं और पूरा उनका कार्य भी बताएंगे कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैम से। मैम, सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और जिस प्रकार का कार्य आप कर रही हैं उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एक नया क्षेत्र है वर्मी कंपोस्ट। क्या कहेंगे मैम? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद महिला दिवस की शुभकामना के लिए। और आपने जो अपना व्यस्ततम शेड्यूल में से जो आप यहाँ पर आए हैं, जो आपने हमें हमारी यूनिट को और हमें यहाँ पे समय दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन आपका। तो मैम मुझे ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट एक बिल्कुल नया क्षेत्र है, किस प्रकार से आप कार्य करती हो, क्या पूरा कार्य है ये, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को मैम बताइए। जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगी। जैसे पिछले थापा जी ने अभी बताया कि मैं पिछले जो 20 वर्ष हैं वो हम लोगों ने जैविक केंचुआ खाद यहाँ पर उत्पादित कर रहे हैं, जो हमारी ये हल्दूखाता में यूनिट है कोटद्वार में। तो पिछले 20 वर्षों से हम लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, अलग अलग विधियों से कर रहे हैं। कुछ हमारी जो साइंटिफिक मेथड थे और कुछ हमने खुद से भी डेवलप किए हैं, कुछ नए नए मेथड, कि हम इसको घर घर तक कैसे पहुँचाएँ। सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल जैविक कूड़ा जो प्रबंधन है उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और कूड़ा जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है समाज के लिए भी। और हर किसी नगर क्षेत्र हो या कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, तो कूड़ा कैसे निस्तारण किया जाए, इस पे सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, उस पे हम नई नई विधियां बना रहे हैं। छोटे से लेकर हमने काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो दूसरे तरह से मेथड डेवलप किए हैं। तो जिसको जिस मेथड से सुविधा होती है हम उस तरीके से उनको जानकारी भी देते हैं और मेथड की पूरी गाइडेंस देते हैं कि आप कैसे अपने घर में छोटे से लेकर बड़े लेवल तक जो है वो आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो पिछले 20 वर्षों से हमारी यही कोशिश है कि कैसे जो है हम सारा जो कूड़ा कचरा, जो भी ये वेस्ट हम जिसको कहते हैं, उस वेस्ट को हम गोल्ड कैसे बनाएं। तो वेस्ट से गोल्ड कन्वर्जन का ये सारा प्रोसेस है। इसमें एक छोटा सा जो केंचुआ है 5-6 इंच का मुश्किल से होता है, उसकी सारी ये कहानी है। जैसे आप उसको कुछ भी जैविक, जो हमारा कहता है जैविक कचरा है, आपका किचन वेस्ट हो गया, आपका गार्डन वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट आपका है, या म्यूनिसिपल वेस्ट में जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, उसको हम सड़ा गला सारा जो है वो केंचुए को देते हैं। केंचुआ उसको खाता है और मल के रूप में जिस कास्ट को, या हम कहें जो वो मल अपना निकालता है, वो हमारे खेतों के लिए अमृत स्वरूप है, वरदान है। तो हम उसको एज अ कंपोस्ट हम अपने खेतों में उसको यूज़ करते हैं। पूरी तरह केमिकल फ्री है, पूरा जैविक है। और जब हम जैविक उत्तराखंड की बात करें या जैविक कृषि की बात करें, तो उसका आधार ही जैविक जो है वो खाद है। और जैविक खाद में भी अगर मैं बात करूं तो केंचुए की खाद से बेस्ट कोई खाद अभी तक तो नहीं आई है। भले ही बहुत जैविक खादें हैं यहाँ पे, लेकिन केंचुए की खाद जो है वो बेस्ट मानी जाती है। और इसकी खाद को अगर वर्ल्ड ओवर बात करें तो वेस्ट से ब्लैक, अगर हम इसे बात करें तो वेस्ट से सोना, काला सोना, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इस खाद को। तो अगर इसे पूरे वर्ल्ड ओवर इसको अपनाया गया है, इसको बेस्ट माना गया है, तो कुछ तो इसमें खूबियां हैं। तो इसी पे हमारी कोशिश है कि हम इस कार्य को बढ़ाते रहें और जन जन तक इसको घर घर तक पहुंचाएं। मैम, आप पहाड़ की बेटी हैं और उत्तराखंड में शायद पहली बार आप पहली महिला हैं जो ये कार्य कर रही हैं, वर्मी कंपोस्ट पे कार्य कर रही हैं। तो मैम, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है और कैसे आपके मन में ख्याल आया कि मुझे वर्मी कंपोस्ट पे काम करना है मैम? दरअसल थापा जी, मेरा 2001-2002 का एमएससी है। तो उस समय मैं बेसिकली श्रीनगर से, मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई है। और श्रीनगर में जब हम एमएससी कर रहे थे उस दौरान एक टॉपिक था जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। कभी सेमिनार्स में, कभी हमने पढ़ने में हम लोग देखते थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जब मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को थोड़ा सा करीब से देखा तो लगा कि आप देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास ड्राई वेस्ट होता है और वेट वेस्ट होता है। तो अगर हम ड्राई वेस्ट की बात करें, जिसमें आपके कार्डबोर्ड्स आ गए, आपके पास मेटल्स आ गए, ग्लास हो गया, कांच के टुकड़े आपके यहाँ, टिन है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, सब सूखा कचरा है। अगर देखें तो ये सारा का सारा आप रिसाइकिल यूनिट में भेज सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें अपने घरों में,
अगर हमारे सूखे कचरे के साथ अगर हमारा गीला कचरा मिल जाता है तो उसके बाद उसमें कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सड़न शुरू हो जाती है। जहाँ से वो सड़ना शुरू हुआ, जहाँ से उसमें अगर मैं कहूँ तो बदबू आना शुरू होती है, बैड स्मेल्स आनी शुरू होती हैं, फिर हमारे लिए वो एक मुसीबत सा बन जाता है। चाहे आप नगर पालिका क्षेत्र में देखें, जहाँ जहाँ कूड़े की समस्या है। अदरवाइज पॉलीथीन आप प्लास्टिक बीन के आप रिसाइकिल कर सकते हैं, कांच आप रिसाइकिल कर सकते हैं, मेटल कोई है तो वो रिसाइकिल हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ही जैविक कूड़े, जब जैविक और अजैविक दोनों मिक्स होते हैं वहाँ से समस्या इसकी शुरू होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग जब जैविक कूड़े को कैसे हम प्रबंधन कर सके, उसी समय एक वर्मी कल्चर का टॉपिक हमारे सामने आया और मैंने देखा है केंचुआ अगर इतना अच्छा खाद बना सकता है, हमारे कूड़े की समस्या को काफ़ी हद तक अगर वो हल कर सकता है, तो क्यों ना इस काम को हम एक मुहिम की तरह शुरू करें। और उस समय से हम लोगों ने जो है ये जो जैविक ये केंचुआ खाद है, उस केंचुए जो वेस्ट है उससे केंचुए की खाद बनानी शुरू की। और उसका शुरू में तो बहुत अच्छा खैर रिस्पॉन्स नहीं रहा लोगों से, लेकिन आज एक पहचान मिली है इस काम को और वर्ल्ड ओवर अब इस काम के लिए एक अलग ही है वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग, ब्लैक गोल्ड, आप जिस भी नाम से ढूंढें आपको केंचुए की खाद की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैम के साथ चलते हैं और देखेंगे कि मैम किस प्रकार से इस कार्य को कर रही है, कुछ और बातें भी करेंगे और तब तक आपको दिखा देंगे कि मैम जिस जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं बहुत सारे सम्मानों से भी मैम को नवाजा गया है। ये देखिए एक आप मैं देख रहा हूँ यहाँ पर शिव शक्ति महाकाली सिद्धपीठ ये त्रिदिवसीय समारोह कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये उत्तराखंड रत्न मैम को मिल चुका है। डॉक्टर माधुरी डबराल जी यहाँ पर हैं और ये देखिए उत्तराखंड रत्न मोमेंटो यहाँ पर ये मिल चुका है। तरुण भारत पर्यावरण रक्षण सम्मान 2013 में मैम को मिल चुका है। यहाँ पर ये माधुरी ऑल इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो यहाँ पर असिस्टेंट कुछ निर्माण रत्न मैम को डॉक्टर माधुरी डबराल ये मिल चुका है और बहुत सारे पुरस्कारों से मैम को नवाजा गया है, सम्मान मिले हुए हैं और बहुत ही डिफरेंट कार्य कर रही हैं मैम। और जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में पहली महिला या उत्तराखंड में पहले लोग हैं ये कि इस प्रकार से काम करें। मैम के साथ चलते हैं और बताएंगे आपको कि किस प्रकार इस पर कार्य चल रहा है। दोस्तों प्लांट में हम आ चुके हैं और जिस प्रकार से मैम का चरक एग्रो बायोटेक, इस प्रकार से मैम की जो कंपनी है, आप मिलन चौक हल्दू खाता कोटद्वार में ये है। अगर कोई भी आपको क्वारी चाहिए तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और मैं फ़ोन नंबर मैम का दे दूंगा। ये देखिए फ़ोन नंबर है मैम का, फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ मैं आपको। अगर आप नए हैं और इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर है 7417971597। ये मैम का फ़ोन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर बात कर सकते हैं। आइए जानकारी ले लेते हैं मैम से कि किस प्रकार से पूरा ये जो प्रोसीजर होता है। मैम किस प्रकार से चलता है ये प्रोसीजर? देखिए ये जो मैंने बताया था तो प्रोसेस तो एक ही है कि आपको जैविक कूड़ा जो है वो केंचुए को देना है, जिसमें आपका गोबर आ गया, घास पत्तियाँ आ गई, आपका कुछ भी जैविक कूड़ा, आपके गत्ता है, आपका पेपर है, न्यूज़पेपर अगर वेस्ट हो रहा है, कुछ आपके देखा होगा गार्डन में पत्तियाँ गिरी होती हैं, तो ये सारा का सारा जो है ये रिसाइकिल होके हम जो है वो खाद में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे अर्थवॉर्म की सहायता से, जो केंचुआ है उसकी मदद से। तो यहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं, किन्हीं के पास जगह नहीं होती है कि भाई बड़े लेवल में नहीं कर सकते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि एटलीस्ट हर घर का कूड़ा घर में रिसाइकिल हो जाए, कम से कम जैविक कूड़ा जो आपके हाथ में है उसको आप शुरू कर सके। घर में भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप जैसे आपके पास कोई आप इस तरह की कोई बाल्टी है ना, आप इसमें भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आपको, क्योंकि डिटेल मेथड है तो मैं बता सकती हूँ। तो इस तरह की आपके पास बाल्टी, आप इसमें भी आप केंचुआ पालन शुरू कर सकते हैं। अपने किचन का वेस्ट इतनी छोटे बर्तन में भी जो है आप इतना एक बिन मेथड में आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो 3-4 तरह के मेथड हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का भी पर्पज़ है। अच्छा, हमारे पास हमारे पास दूर दूर से लोग जो हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरह की ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और यही नहीं बल्कि मुझे खुशी होगी आपको बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस में हमारे इंटरव्यू हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल से हमारे पास स्टूडेंट हैं। सुनने में मैम ये आ रहा है कि भारत से कम बाहर विदेशों बहुत ज़्यादा अफ्रीका से हमारे पास बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं, तो बल्कि काफ़ी उनकी डिमांड रहती है। तो कंसल्टेंसी कॉल्स भी मैं अभी प्रोवाइड करने लगी हूँ अब्रॉड में। तो मतलब एक बहुत अच्छा है और अच्छा फील होता है कि भाई हम लोग विदेशों में जो है वो हमारी फॉलोइंग बढ़ रही है और वो कितने इंटरेस्टेड हैं इस काम को करने के लिए। हमारा कार्य कहीं रिकॉग्नाइज है। हाँ, कहीं रिकग्निशन मिल रहा है तो अच्छा लगता है। दूसरा क्या है कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं, उनके यहाँ आपने देखा हो तो वेस्ट को घर में रिसाइकिल करने के तो छोटे छोटे बिन मेथड से वो लोग करते हैं। तो ये मैंने देखिए कोई बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपने देखा हमारा एक पानी का टैंक था,
वो उसमें पानी रुक नहीं रहा था, थोड़ा सा ख़राब था, तो हमने उसको काट के, देखिए मैंने इसमें भी वर्मी कंपोस्टिंग की है। अच्छा, वर्मी हाँ, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ दिखाएंगे तो ये पत्तियाँ हैं जिससे कि इसको कवर करना होता है, इसमें गोबर है, और ये आप देखेंगे तो इसमें हमारे ये केंचुए इसमें नज़र आएंगे। ये देखिए हाँ, ये देखिए ये है, ये हमारे, ये देखिए आप, ये कितने सारे इसमें केंचुए हैं। तो ये भी ये खाद बनाने की जो है ये प्रोसेस, ये हम थोड़ा सा ये छोटा है तो इसको हम बिन मेथड कहते हैं। अच्छा। तो टेक्निकल ना जाके मैं ज़्यादा ये बताऊंगी कि आपका मतलब अगर करने की इच्छा है तो आप एक छोटे से बिन मेथड या छोटे से आप किसी डिब्बे में भी आप देख लीजिए, टैंक में हम इसको कंपोस्टिंग कर रहे हैं। ये एक एसडीपी, हाँ ये एसडीपी मेथड है। ये ग्रीन बेड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस तरह के, हाँ हमारी गवर्नमेंट भी मैंने देखा गांव-गांव में लोगों को इस तरह के बेड्स प्रोवाइड कर रही है कि आप अपनी कम से कम खुद जैविक करें। हम दूसरे की बात तो तब करेंगे, पहले हम खुद अपने लिए तो जैविक करें। हाँ, इसमें भी आप देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, प्रोसेस सेम है, बस आपके मेथड अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए, ये जो आप थोड़ा सा सामने दिखाएंगे वो लिखा हुआ भी है ओपन बेड मेथड, है ना। अच्छा। इस तरीके से सामने थोड़ा सा आप दिखाएं इधर आओ। तो इसके लिए देखिए जो ये मेथड है हमारे पास, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस मेथड में लोगों का कहना तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप देखिए ये सिंपल है, ये ज़मीन के ऊपर हमने ये किया हुआ है। ये गोबर हमने इस तरह से बिछा दिया है, ऊपर से इसे ढकना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप तो यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, इस तरीके से हमारा ये जो है, ये हमारे इस तरीके ये खाद बन चुकी है और ये हमने नए बेड्स डले हुए हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास ज़मीन है तो आप कितना ही बड़ा आप सेटअप लगा सकते हैं। इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर पे कोई खर्चा नहीं है। जब मैम ये अर्थवॉर्म जब शुरुआत आपने की होगी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत में तो खरीदने पड़ते होंगे। हाँ, हम लोगों ने ये, हमारे एक जानने वाले थे, हमारे सीनियर थे सहारनपुर से, हम कुछ स्पीशीज़ सहारनपुर से लेकर आए थे और कुछ हम लोगों ने जलगांव महाराष्ट्र से मंगाई थी और एक दो स्पीशीज़ हमने थोड़ी सी बाहर से भी मंगवाई थी। तो हमारे पास, मेरे पास इस वक्त 3 स्पीशीज़ यहाँ पर हैं। मैं 3 स्पीशीज़ के साथ जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग कर रही हूँ और मुझे कोई बड़ी खुशी भी है कहते हुए कि पूरे भारत में अगर ढूंढें तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ के साथ वर्मी कंपोस्टिंग इस वक्त मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, आप कर रही हैं? हाँ, ज़्यादातर लोग जो है वो आइसिनिया फेटिडा के साथ कर रहे हैं या शायद कोई दूसरी स्पीशीज़ हो, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो है पेरियोनिक्स। को अगर खरीदना है अर्थवॉर्म तो आप लोग? हाँ, हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल रेट्स पे, उसको गाइडेंस भी करते हैं, उनको प्रॉपर अगर ट्रेनिंग भी अगर उन्हें चाहिए तो हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी और कुछ दिनों पहले कुछ ट्रेनिंग यहाँ चल रही थी। हाँ, अभी आज ही एक सुबह ट्रेनिंग थी यहाँ पे, हमारे रिखनी खाल ब्लॉक और इधर जैरी खाल की तरफ से काफ़ी लोग आए हुए थे और कल भी हमारी लालढांग में एक ट्रेनिंग थी और उससे पहले भी यहाँ पे ट्रेनिंग अक्सर होती रहती है। इसके अलावा वैसे भी हमारी पर्सनल, वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हमारी रेगुलर चलती हैं। तो अभी जो नए लोग हैं मैम, उनके लिए कैसा, क्या आगे इसमें फ्यूचर है क्या? हाँ, फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि आने वाले टाइम में कोविड के बाद से आपने खुद भी नोट की होगी, ये चीज़ नोटिस किया होगा कि अब लोग ऑर्गेनिक की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। और मेरा सभी लोगों से भी कहना है कि एटलीस्ट अब बेचना या उस चीज़ की बाद में सोचें, पहले हम खुद तो स्वस्थ रहें, खुद के लिए तो करें। तो जिनके पास गाय है, गोबर की उपलब्धता है, तो मेरा कहना है कि आप अपने घर के कूड़े से शुरू करें, अपने घर का कूड़ा पहले जैविक आप खुद खाना शुरू करें और फिर हम दूसरे तक जाएं। तो अगर हमने हर घर में ये घर घर तक अगर हमने ये पहुंचा दिया, मेरी कोशिश है कि घर घर तक व्यक्ति अपना जो जैविक कूड़ा है वो थोड़ा सा रिसाइकिल करके अपने लिए खाद बनाए, अपने किचन गार्डन में इस्तेमाल करे और अपना जैविक खाए। खुद स्वस्थ रहेगा तभी हम दूसरों के लिए सोच सकते हैं। मैम यहाँ पर 2 इस प्रकार से ड्रम देख रहा हूँ मैं, ये वर्मी वास कुछ है, ये क्या है मैम यहाँ पर? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। ये वर्मी वॉश बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊंगी कि एक आपने हमारा बिन मेथड देखा, एक हमारा ये हरे जो आपने बैग थे एसडीपी, उसके अलावा एक ज़मीन में आपने देखा बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, एक हमारा ये परमानेंट पिट भी है इसी में। अच्छा, परमानेंट पिट। हाँ, ये क्या चीज़ है? परमानेंट पिट है। इसमें क्या है कि ये खर्चे वाला थोड़ा मेथड है। अच्छा। इसमें हम एक परमानेंट स्ट्रक्चर में वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। 3 फीट चौड़ा है, 12 फीट लंबा, 1.5 फीट इसकी जो है वो हाइट है। तो इस तरीके से इसमें भी वर्मी कंपोस्टिंग, ये सारा प्रोसेस वर्मी कंपोस्टिंग का चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई खर्चा कर सकता है बहुत अच्छी यूनिट, तो इस तरीके का बना ले। कि कोई खर्चे की कमी है, आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तो आप ज़मीन वाला मेथड अपना सकते हैं। आपके पास जगह की कमी है तो आप बैग मेथड में कर सकते हैं, आप बिन मेथड कर सकते हैं, लेकिन बहाना कोई नहीं चलेगा। आप करना हो तो इच्छा शक्ति है, आप चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। ऐसा कोई बहाना नहीं है कि आपके पास ज़मीन की कमी है या संसाधन की कमी है। एक बाल्टी में आप कर सकते हैं। बिल्कुल, कम से कम अपने किचन का जैविक कूड़ा तो आप घुमा ही सकते हैं। ये वर्मी वॉश के हम ड्रम देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये वर्मी वॉशिंग जो है वो थोड़ा सा मैं इसका बता दूं आपको। वर्मी
वर्मी कंपोस्ट जैसे हमारी है तो वो ठोस रूप में है, सॉलिड है, खाद के काम आती है। आपने देखा होगा कुछ पौधों को हम जो है ये हमारा उसी का लिक्विड फॉर्म है। अच्छा, लिक्विड फॉर्म हाँ, ये लिक्विड फॉर्म है, इसको हम जैविक तरल खाद के रूप में कह सकते हैं। इसमें जो हमारा जो केंचुआ है उसके जो बाहर एक परत होती है जो बहुत ही मैं कहूँ बेनिफिशियल होती है, बहुत लाभदायक होती है। उसमें हमारे प्लांट से रिलेटेड जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अगर आप केंचुए को नहला दें और उसकी जो बाहर की परत का है जो वो पानी इकट्ठा कर ले तो वो पौधों के लिए अमृत है। तो उसी को हम इसमें एक प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो ये वर्मी वॉश है, वॉशिंग्स हैं अर्थवॉर्म्स की बेसिकली। तो इसको हम जैविक तरल खाद कहें तो बिल्कुल अच्छा शब्द है इसके लिए। जैविक तरल खाद प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, प्लांट बूस्टर है, प्लांट को बहुत अच्छी हेल्थ मिलती है। इसको आप इंसेक्टिसाइडल पेस्टिसाइडल के इफेक्ट में ही होते हैं इसके, तो हम इसको जैविक कीटनाशक फफूंदी नाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गौमूत्र वगैरह के साथ मिला के ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैम के पास दोनों फॉर्म है, लिक्विड है और सॉलिड, दोनों फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये वो खाद है मैम, ये खाद है मैम? हाँ जी बिल्कुल। जब आपकी ये 2-2.5 महीने के बाद जब हमारी खाद बनकर तो आप देखिए बिल्कुल ऐसे भुरभुरी सी आपके पास एक खाद आती है। और अगर मैं कहूँ ये ब्लैक गोल्ड है, काला सोना बिल्कुल इसको बोला जाता है। ये आपके स्वास्थ्यवर्धक है, आपकी जो ज़मीन है उसके भू स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में इससे अच्छा भू स्वास्थ्य के लिए कोई खाद है। केंचुए की मतलब जैविक खादों में भी बेस्ट अगर बात करें तो केंचुए की खाद बेस्ट मानी जाती है। उसके अपने कारण हैं, केंचुए की वजह से वो इसका वैल्यू एडिशन कर देते हैं केंचुआ जो अपने आप में है। तो बहुत अच्छी काला सोना है, तो किसी ने जिसने भी इसे काला सोना नाम दिया वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैम अगर जैसे किसी को ख़रीदना हो, जानकारी लेनी हो तो कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा? हमारी आपने जैसे अभी यूनिट तो हल्दू खाता कोटद्वार में है, उसके अलावा हमारा जो है अभी अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट अमेज़न पे हाँ हम अमेज़न पे हमारा उपलब्ध है। हमें कांटेक्ट करके वैसे भी हम लोग डिलीवरी करवा देते हैं अगर बल्क में चाहिए। और छोटे लेवल में अगर किसी को किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो तक चाहिए तो अमेज़न में हमारा फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, दूर बैठे हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि हर घर तक हमारी खाद भी पहुँचे, क्योंकि बहुत शुद्ध है। अगर मतलब मुझे कोई इसमें कहने में कोई संकुचित नहीं हूँ कि भाई अगर मैं आज की डेट में देखूँ जो आसपास जो बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप कंपेयर करवाइए, हमारी खाद बहुत बेस्ट है, कोई मिलावट नहीं है, शुद्धतम रूप में आपको मिलेगी। तो सबसे बेस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट है कितनी भी। और ये देखिए दो जो फॉर्म मैंने आपको बताए हैं, 2 फॉर्म में मैम के पास है। एक ये लिक्विड है, ये लिक्विड है मैम? हाँ जी, ये वर्मी वॉश है, वर्मी लिक्विड वॉश है। वर्मी वॉश जिसको हम कहते हैं, जो अभी मैंने आपको पूरा बताया है। तो ये वर्मी वॉश है, जैसे ये तो कंसनट्रेटेड फॉर्म है। इसका हम जो डाइल्यूट करके पानी के साथ या गौमूत्र के साथ मिला के इसको फसलों पे स्प्रे किया जाता है। अच्छा, मिक्स हाँ, करके आप मिक्स करके बिल्कुल डाइल्यूट करके, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो इसको स्प्रे करके प्लांट की आप हेल्थ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद में बहुत अच्छी प्लांट हेल्थ हो जाती है। लीव्स वगैरह, स्टेम ग्रोथ बहुत अच्छी होती है प्लांट की। और अगर आप रेगुलर इंटरवल में डाल रहे हैं तो पौधा बहुत स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर पे जैसे कहते हैं ना, बीमारियां नहीं आती हैं, ऐसी स्वस्थ पौधे में भी नहीं आती है। तो बहुत ये जो है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का बहुत बढ़िया काम करता है। और एक ये है मैम, ये हमारी जो है वो खाद है, ये हमारा 1 kg का पैकेट है। इसके अलावा 5 किलो 10 किलो में भी उपलब्ध है और 40 किलो तक के हमारे पास पैकेट। कोटद्वार या हमारे इधर के लोग इसको 1 kg का पैकेट खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, कुछ नर्सरीज में भी उपलब्ध है हमारी ये खाद जो। हाँ जी, नर्सरीज में भी है। और ये थोड़ा सा अमेज़न में क्या मृदामृत नाम से है मैम? हाँ, 1 किलो का हमारा इसी नाम से है। बाकी हमारा जो है फर्म है चरेखा इंडिया, तो चरेखा इंडिया वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी हमारा उपलब्ध है ये। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारियाँ देने के लिए। और एक बार फिर से महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें जिससे कि और भी युवा, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, सभी आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित हो और इस प्रकार के जो है इनोवेटिव आइडियाज़ उनके मन में भी आए और वो भी अगर इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो वो भी करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और महिला दिवस की शुभकामनाओं के लिए भी आपका धन्यवाद। आप यूनिट में कवर करना है, ये भी धन्यवाद। और बस जिसका भी मेरा एक आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि आप जैविक ज़रूर अपनाएं। अपने घर का कूड़ा एटलीस्ट आप खुद से रिसाइकिल करें, केंचुए की खाद बनाएं, गड्ढे में बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शहर को, अपने गली मोहल्लों को कूड़ों से निजात दिलवाएं। आप अपने घर का कूड़ा संभाल लीजिए, मोहल्ले का और गलियों का और शहर का कूड़ा तो खुद ब खुद संभल जाएगा। तो धन्यवाद आपका।
बहुत मैम ने बहुत सुंदर बात की है। आप अपने घर का कूड़ा संभाल लीजिए, शहर का तो और गलियों का और राज्यों का कूड़ा खुद खुद ब खुद जो है दूर हो जाएगा। चरक एग्रो बायोटेक की मैम माधुरी डबराल जी से आज हमने मुलाकात की महिला दिवस की, और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको ज़रूर ये मुलाकात पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।